श्री राधा बाबा की जय हो। श्री बाई जी महाराज की जय हो। हम श्री राधा बाबा के आंतरिक भाव द्वारा लीलावली भाग प्रथम से अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस कृपया करके इस वीडियो को ना कि देखें, बिल्कुल अति प्रेम भाव ध्यान से सुने। हम ध्यान से सुनेंगे तो ठाकुर जी के लिए प्रेम, भक्ति और समर्पण और उनकी लीलाओं में प्रवेश के लिए चिंतन बढ़ेगा और ही आनंद आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं श्री समर्पण प्रतिमा वंशी, अगला अध्याय। राजभोग के बाद श्री प्रिय प्रीतम शयन कुंज में विश्राम कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे पंखा जलने की सेवा का अवसर मिला। श्री प्रिय प्रीतम पुष्प शैया पर विश्राम कर रहे हैं और मैं खड़ी खड़ी पंखा जल रही हूँ। पंखा भी जल रही हूँ और युगल ऋषिकों के सुंदर मुखारबिंद की अलौकिक कांति की श्री एकटक निहार भी रही हूँ। मुखारबिंद की कांति श्री वस्तुतः अलौकिक है। कहीं भी ऐसी सुबह श्री का दर्शन नहीं मिलता। दर्शन की बात छोड़ो, किंचित झलक भी नहीं मिलती। अलौकिक कांति श्री को निहार निहार करके मैं अपने आप को परम निहाल मान रही थी और स्वयं ही स्वयं के सौभाग्य की सराहना कर रही थी। इसी समय कुछ अनोखा ही देखने को मिला। दृश्य था ही अनोखा। श्री प्रीतम अपने नैनों की निर्मित किए हुए विश्राम कर रहे हैं। तभी श्री प्रिया जी धीरे से उठी। वह उठकर पुष्प शैया पर बैठ गई। वह अत्यंत सावधान थी कि मेरे उठने और उठकर बैठ जाने का आभास श्री प्रीतम को न मिले। श्री प्रिया जी की सावधानी से मनचाही बात बन गई। श्री प्रीतम को आवास की कौन कहे, भान तक नहीं हो पाया कि प्यारी जू धीरे से उठ गई। श्री प्रीतम नैनों की निमीलित किए सो रहे थे। श्री प्रिया जी ने अब धीरे से श्री प्रीतम की नितांत प्रिय वंशी को उठाया। वंशी श्री प्रीतम के पार्श्व में पुष्प शैया पर रखी हुई थी। उसी वंशी को अपने करपल्लव में लेकर श्री प्रिया जी ने अपने बाल से लगाया, अपने नैनों से लगाया, अपने कपोल से चिपकाया और अपनी छाती से सटा लिया। श्री प्रिया जी रह रह करके वंशी का भाव भरे मन से अभिनंदन कर रही थी। अभिनंदन करते समय क्या उसको मेरी उपस्थिति से संकोच नहीं हुआ? यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उभर रहा था। हो सकता है कि वे अत्यधिक भावाभिभूत थी और मेरी उपस्थिति की ओर भावादिगमय के कारण उनका ध्यान नहीं जा रहा था। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि इन सखियों मंजरियों से भला क्या संकोच और क्या दुराव किया जाए। यह सखियां मंजरियां तो हमें दोनों के लिए सदा अपने प्राण न्यौछावर किए जा रही हैं और हर क्षण, हर पल, हर दोनों के सुख विधान की अदल में लालसा में डूबी रहती हैं। अस्तु, तथ्य चाहे जो भी हो, मेरी उपस्थिति के परिज्ञान से सर्वथा अतिक्रमित होकर अथवा उपस्थिति का परिज्ञान होते हुए भी संकोच से सर्वथा उत्क्रमित होकर श्री प्रिया जी रह रह करके वंशी को कभी अपने कोमल अंग से लगाती, कभी चुंबन करती, कभी वंदन करती और कभी अपने शीश पर धारण कर लेती। अभी तक श्री प्रिया जी कुछ बोल नहीं रही थी, पर भावाधिक्य में इन्हें इस मौन का निर्वाह नहीं हो उसका। मौन विसर्जित हो गया और वंशी का अभिनंदन करते हुए मंद मंद मधुर मधुर स्वर में गुणगान करने लगी। मेरी प्यारी वंशी के तेरा भला क्या बखान करूं। श्री प्रीतम की रुचि ही तेरा जीवन है। श्री प्रीतम के प्रति समर्पण की तो पुकार तो साकार प्रतिमा है। तो मुखर तभी होती है जब श्री प्रीतम चाहे। उनकी चाह के बिना तो मुखर होती ही नहीं। तू सदा मौन रहती है। तेरा मौन तभी विसर्जित होता है जब श्री प्रीतम वंशी वादन करना चाहे। सचमुच तू साकार समर्पण है। यही कारण है कि श्री प्रीतम सदा तुमको अपने पास अपने साथ रखते हैं, तुझे अपने अधरामृत का पान कराते हैं, तुझे अपने करपल्लों में धारण किए रहते हैं, तुझे अपनी कटी से चिपकाए रखते हैं। तेरे सौभाग्य की सीमा नहीं है। तेरे असीम सौभाग्य से कोई ईर्ष्या करे तो क्या करे। तू सदा मौन ही रहती है। इसी भांति कोई तेरा असीम सौभाग्य की सराहना करे तो तब भी तू मौन ही रहती है। अन्य के द्वारा होने वाली सराहना, ईर्ष्या, निंद्रिया
निंदा स्तुति की ओर तेरा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। तू सदैव अपनी एक निष्ठा के व्रत में निमग्न रहती है। तू सदैव उन्मुख रहती है अपने जीवन सर्वस्व श्री प्रीतम की ओर। तेरी दृष्टि सदैव अपने के प्रीतम की टिकी रहती है। तू मुखर होती है तभी जब श्री प्रीतम की चाह होती है। उनके चाह के उभरते ही तू फिर ऐसी कुंजती है कि निकुंज कान का कण कण कृष्ण रसायन से उन्मादित हो उठता है। तेरे माध्यम से श्री प्रीतम अपने अतरंग रस का वर्षण करते हैं। हे मधुर रस वर्षणी वंशिके, मैं हृदय से तेरे मंगल की कामना करती हूँ। मुझे ऐसे एक भी कहीं दिखलाई नहीं देता जो तेरी समता को समर्पण की परमादर्श है, और वह परमादर्श सर्वथा अद्वितीय अनूप में मुझे अपने कर पल्लव में विराजित करते ही एक एक वाक्यावली स्फूर्ति हो उठती है। उसे तू सुन ले। इसे वाक्यावली के शब्दों का प्रवाह है। वंशीवत जीवन की सुरती कर देना ही समर्पण का वास्तविक स्वरूप है। अपना शौर, अपना राग, अपना भाव, अपना चाह कुछ नहीं, प्यारे की जैसी इच्छा। प्यारे वंशी के इस वाक्यावली में निहित तथ्य का कणांश भी कभी मेरे जीवन में अवतरित होता होगा? नहीं। हे श्यामा माद्रा स्वामी स्वाधिनी वंशिके, तू सर्वसमर्था है। तू मुझ अकिंचना को तू यह सुबह आशीर्वाद अवश्य दे देना। हे वंशिके, मेरा सतत सदैव मंगल हो। श्री प्रिया जी ने वंशी को अपने करपल्लों में लेकर और वंशी को एक एक निहारते हुए भी वे भाव उद्गार व्यक्त किए करती हैं। भाव उद्गार का स्वर अति मंद होने से श्री प्रीतम के शयन में कोई विक्षेप नहीं आया। श्री प्रिया जी इस वंशी को पुष्प सैया के उसी स्थान पर और उसी रीति के साथ रख देती है जैसे शयन से पूर्व श्री प्रीतम ने पधराया था। अफवाह काल में श्री प्रीतम ने पुष्प सैया का परित्याग किया। सखियों ने उनका निराजन किया, मधुर फलों का स्वादिष्ट पेय पिलाया। तद उपरांत श्री प्रीतम निकुंज के प्रमुख सभागार में रतन सिंहासन पर विराज गए। अब योजना तो थी श्री यूना पुलिन पर मंजुल विहार की, परंतु आज श्री प्रिया जी का हृदय किन्हीं परम मृदुल भाव की कलित लहरियों से आलोलापित था। श्री प्रिया जी के अंतर में रह रह करके उभर रही थी, ऊंची ऊंची उमंगित हो रही थी वंशी रानी की समर्पण गरिमा। श्री प्रिया जी अत्यधिक विभोर थी वंशी के समर्पण में। पर मुग्ध लुब्ध श्री प्रिया जी ने श्री प्रीतम से कहा, प्यारे, आज तुम अपनी वंशी उठाओ और उसे सवर सवर बनाओ। यह सुनते ही श्री प्रीतम ने कहा, प्रिय, तेरी रुचि की जय हो। क्या श्री प्रिया, क्या श्री प्रीतम और क्या सखिया मंजिला, सभी का जीवन प्रेमास्पद की रुचि है। श्री यमुना पुलिन के मंजुल विहार का कार्यक्रम स्थगित हो गया। श्री प्रिया जी के कहते ही श्री प्रीतम ने सुंदर वंशी अपने अरुणा अधरों से लगा ली। अरुणा अधरों से लगाते समय उस सुंदर वंशी ने श्री प्रीतम से चुपचाप यह सब बता दिया जो अफवाह काल में शयन करते समय श्री प्रिया जी ने भाव प्रेम मन से कहा था। अब श्री प्रीतम के अरुणा अधरों से संलग्न वंशी कल कल स्वर में कुंजित हो उठी। वह वंशी मधुर रीति से गाने लगी, तेरी रुचि ही मेरा जीवन, युगल चरण चिंतन जीवन धन, सतत समर्पित सारा तन मन, निस्तिन पल पल यही भावना, युगल चरण सेवा आजीवन, कल 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 सातों स्वर से युगल चरण यश केवल गायन। मैं क्षण क्षण सोच रही थी कि यह वंशी कितनी अधिक समर्पिता है। इसे कुछ कहना है तो स्वयं नहीं कहेगी, यदि कुछ कहना है तो यह कहलाएगी। श्री प्रीतम के श्रीमुख से ही से सर्व प्रशंसिता वंशी के तेरी जय हो, तेरी जय हो, तुम पर सतत बलिहारी जाऊं। श्री राधे श्याम।